भड़केगी, पर पानी डालते हैं तो ठंडी होती है। तो ये सत्संग ज्ञान एक पानी है, पर जो इच्छाएं है वो आग ही है, जो डालते हैं तो भड़कती है। आप बताओ क्या बताओ, कैसे पता चले? जब मैं कुछ करूं पर क्रेडिट दूसरे को मिलती है तो मेरा मन जले ना, तभी है मेरे को अहंकार नहीं। मैं कुछ करने की चाह नहीं होगी, मैं ऐसा करूं, चाह मतलब उमंग आएगा, प्रेरणा आएगी, इंद्रियां अपने आप करेगी, पर तू ऐसा नहीं बोलेगा ये मैं करूं, मैं बोलूं, मैं समझाऊं, मैं बताऊं, मैं ऐसा करूं, मैं ऐसा करूं। मैं ये अंदर की खत्म हो जाएगी। ऐसे तो बोलेगा मैं, फिर बात ही कुछ न करूं, करेगा, पर ऐसा नहीं होगा कि मैं जरूर करूं, दूसरा करे न करे। अपना अहंकार है तो इमोशन आता है, अपना अहंकार है तो सुपीरियर इंफीरियर मानता है, कभी अपने को ऊंच मानता है, कभी नीच मानता है। मैं तो बोलती हूँ जो अपने को सुपीरियर मानता है, किसी न किसी के आगे इंफीरियर मानता है, चाहे राजा महाराजा हो जाए, चक्रवर्ती राजा हो जाए, फिर भी उसको डर रहता है कि अरे वो राजा है ना, वो बड़ा है, कहीं मेरे को गिरा न दे, मतलब इंफीरियर बना उसके आगे इंफीरियर बन गया, किसी को बड़ा मानता है अपने से किसको बड़ा मानता है, तो ऐसे इंफीरियरिटी में आ गया। जो इंफीरियर होता है वो सुपीरियरिटी इंफीरियरिटी को जन्म देती है, वो समझता है किसमें सुपीरियरिटी है। तभी वो बोला है, रमण महर्षि में कहता है कि ये महत्वाकांक्षा सत्य लगती है, तभी कोई इंफीरियर होता है। राजा बन गया, राजा सुखी है तो वो समझता है मैं दुखी हूँ, बोलता है राजा में भी तो वो 5 बातें हैं। कल भी मैंने बताया, देखो ये 5 विकार सब जगह है, एक राजा है, एक जमादार है, वो ही बातें हैं, वही सुख दुख की फीलिंग है। बच्चा मर गया, राजा को भी वही दुख होता है। क्या सुना, बोलो, बोलने। हाँ, इच्छा है तो राग है, बोलो। इतना अच्छा पता है कि ईगो है तो इमोशंस है, अहंकार है तो सुपीरियरिटी इंफीरियरिटी भी उसकी वजह से है। अहंकार है तो सुपीरियरिटी और इन्फीरियरिटी है। किसको तू बड़ा मानता है अपने से, किसको तू अपने से छोटा मानता है। झूठ है न दोनों, बड़ा भी मानता है तो किसको तू बड़ा मानता है, किसको बड़ा मानता है। बड़ा माना क्या बताया, 5 तत्व जैसे तेरे में है वैसे उसमें है, जैसे वो 3 गुण से चलता है वैसे तू 3 गुण से चलता है, तो तू बड़ा माना किसको बोलते हैं। परमात्मा ने एक ही मटेरियल लेके सब बंदों को बनाया है, पूरी सृष्टि को बनाया है। कोई बड़े आदमी के लिए दूसरा मटेरियल बनाया ऐसा तो नहीं है। वही धरती, वही आकाश, वही जल, वही वायु, वही अग्नि, वही 3 गुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, पूरी सृष्टि में यही रचना है। रचयिता वही एक है। कोई तेरे को किसी और ने घरा तो उसको किसी और ने घरा ऐसा भी नहीं है। तू अपनी ऑफिस चलाएगा तो असिस्टेंस रखेगा, परमात्मा ने थोड़े ही घरने के लिए कोई असिस्टेंस रखा है कि बड़े आदमी को मैं घरता हूँ, मैं बनाता हूँ, अब छोटों को अभी तुम मेरे इसमें बनाओ, ऐसा भी तो कुछ नहीं है। तो तू किस लिए बोलता है बड़ा, किस लिए बोलता है छोटा, ये सब लैंग्वेज है, ये सब कर्म की कहानी है, उसमें कोई बात अलग है। किसकी साइंस से भी तेरे के कोई रास्ते खुलते हैं तो वो कुर्सी को सलाम है ना, फिर तुम बड़ा आदमी बोलते हो तो वो गलत नहीं है, सही है, वो बड़ा आदमी है तो उसकी साइन चलती है, तेरे काम खुलते हैं तो वही बड़ा हुआ ना। पर तेरे छोटेपन के लिए थोड़ी वही बड़ा हुआ। तू अपने को छोटा मान, अपने को इन्फीरियर मान, ऐसा थोड़ी कोई हुए हुआ। अपनी आत्मा को पहचानो, आत्मा के हिसाब से सब एक है, आत्मा पर दृष्टि रखो। बाकी देह की बात तो है ही है ना, वो तो 3 गुण से चलती है, वो तो बदलाव से चलती है, परिवर्तन प्रकृति का
वो नियम है, तो वो नियम तो पालन करेगी ना प्रकृति। उसमें तुम इन्फीरियरिटी सुपीरियरिटी लाते कहाँ से हो? खाली वो अंदर में थोड़ा विश्वास रखो कि ये इन्फीरियरिटी सुपीरियरिटी नहीं है, ये कुदरत है, ये प्रकृति है, ये प्रकृति की सेटिंग है। वो सेटिंग तुम भी अपने घर में करते हो ना, अपने देह से भी करते हो, घर परिवार से भी करते हो, संसार भी सेट हुआ पड़ा है। तो भी जो बातें हैं वो सेटिंग करके जा। और बोलो, और बोलना है किसको? जो दादी भगवान ने बताया उसमें से बोलो। दीमा भगवान, जैसे दादी भगवान ने ये भी बताया कि अहंकार के पीछे इच्छा भी है। हाँ, हाँ दीमा, अहंकार भी है तो वही इच्छा भी है। तेरी इच्छा तेरे को इन्फीरियर करती है। तू समझता है मेरे को परमात्मा ने प्रारब्ध ऐसे दी है कि मैं इन्फीरियर हूँ, या तो कोई किसकी सुपीरियरिटी के आगे मैं इन्फीरियर हूँ, पर हकीकत में तेरी इच्छा तेरे को इन्फीरियर करती है। अभी अपनी इच्छा को भगा दो अपने भीतर से, तो देखो तुम कभी इन्फीरियर होते हो। सदा ही तुम आत्मा की सुपीरियरिटी में रहोगे। देह की सुपीरियरिटी, संसार की सुपीरियरिटी, पदार्थों की सुपीरियरिटी, या तेरे धन दौलत की सुपीरियरिटी, रिश्तों नातों की सुपीरियरिटी, ये सदाई के लिए कायम दायम नहीं है। वे तो है ही नहीं सदाई के लिए कायम दायम। फिर तुम सुपीरियरिटी तुम किसको बोलते हो? वे सुपीरियरिटी है ही नहीं। पर जो आत्मा की सुपीरियरिटी है वो सदा तेरे साथ है, वे तेरे पास है, तेरे साथ है। वो उसमें कभी घटावधि नहीं आ सकती है। तेरा चाहे देवाला भी निकल जाए तू तभी भी बोलेगा मैं तो ब्रह्म स्वरूप हूँ। धन दौलत ज़्यादा आ जाए तभी भी तू ब्रह्म स्वरूप है, तो ब्रह्म स्वरूप है। गरीब भी हो जाए तो बोलेगा सूखे चने चबाएंगे एको ब्रह्म लखाएंगे, तो भी मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ। तो जो आत्मा की सुपीरियरिटी है, तेरे निश्चय की सुपीरियरिटी है, उसमें कोई बदलाव नहीं। बाकी तो संसार की सुपीरियरिटी इन्फीरियरिटी में तो बदलाव आते जाते रहते हैं ना, उसको तुम क्यों पकड़ते हो? और कुछ बोलना है? बोलो, माइक दो उसको। दादी भगवान ने बताया ना, इच्छा है तो मतलब अंदर आग चालू हो जाती है, और हाँ। सत्संग है तो पानी है वो। देखा? तो सत्संग की जो वचन आप देते हो तो इच्छा पे मतलब भस्म करते जाते हैं। इच्छा है मना, आग में घी डाला तूने, तेरी इच्छा वे काम करती है जैसे आग जल रही है और घी का तू एक चम्मच डाल तो आग यहाँ से वहाँ पहुँच जाएगी। ऐसे ही तेरे भीतर इच्छा है ना, तो वे हर चीज़ में तेरे को आग बबूला कर देगी। क्रोध में भी, अंदर तंग दिली में भी, आलस में भी आग में जैसे घी पड़ता है एक इच्छा के कारण। अब इच्छा की ज़रूरत तो पहले समझो ना, इच्छा की ज़रूरत है तो आप करो, इच्छा की ज़रूरत नहीं है तो फिर क्यों करते हो? बिना मांगे जे मोती मिलते हैं तो तुम मांग के भीख क्यों लेता है? तुम भगवान को भी प्रेम करो ना, तुम वो इच्छा पूर्ति का जरिया भगवान को क्यों बनाते हो? तुम प्रेम करो ना, प्रेमी बनो ना। देना है तो तू दे भगवान, जो मेरे लिए सही है तो वो दे दे। तूने अगर दिया तो मेरा तेरा प्रेम है। मैंने अगर मांगा तो मैं मजदूर हो गया, मैंने अपनी मजदूरी मांगी। जैसे कोई काम करे और वे तगारी उठाए और बोले मेरे को मजदूरी तो दियो, तू भी किधर काम करता है तो बोलता है तनख्वाह तो दो। ऐसे ही प्रेमी प्रेम करता है पर मजदूरी नहीं मांगता है। रिटर्न की इच्छा नहीं करो तो फिर अच्छा ही अच्छा होगा। तू रिटर्न की इच्छा करता है ना तो अच्छा नहीं, इच्छा को बढ़ा देता है, जैसे आग में घी डाल देता है। आग में घी मत डालो, पानी डालो ना, श्रद्धा का, प्रेम का, विश्वास का, धीरज का, संतोष का, ये पानी डालो, जल डालो, तो तू भी ठंडा, आग भी ठंडी। हाँ, और मोहन, जैसे जैसे अकर्ता भाव में आते जाते तो प्रकृति कैसे सुलभ होती जा रही है पता भी नहीं पड़ता है। हाँ भाई न सोची हुई बातें भी कैसे हो जाती है, तो अंदर से एक भाई शुक्राने निकलते, भाई गुरु ने कितना हल्का करके दिया है, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, हो रहा है, सब हो रहा है। सही है ना, हो रहा है करके मानोगे
तो ज़िंदगी में थकावट तेरे प्रति आएगी नहीं, तेरे पास नहीं आएगी थकावट। जे हो रहा है करके मानो, तू किया और क्यों में पड़ा है। एक तो बोलता है किया, फिर बोलता है क्यों किया, वही बोलता है इसने किया, वही बोलता है क्यों नहीं किया। तो जब ये कीड़े मकोड़े में तू घूमता है, ये जो ख्याल है ना, वे तेरे कीड़े मकोड़े हैं। क्यों और कहाँ और कब और कैसे, ये सब जो क्वेश्चंस है वे तेरे को कीड़े मकोड़े इसीलिए हैं क्योंकि तेरे को वो डंक लगाते हैं। जैसे चींटी भी चिपक जाए तो लाल कर देगी ना, ऐसे ये जो भी ख्याल हैं क्यों और कैसे और कब, वे सब तेरे को डंक लगाते हैं। डंक लगाते हैं तो तू अंदर ही अंदर पीड़ा में आ जाता है। पर ये नहीं सोचो, बोलो सब आए भगवान, आए भगवान, आए भगवान, तो फिर क्या होगा। इच्छा की ज़रूरत ही नहीं है। प्रारब्ध जब तेरे पीछे पीछे भागती है, तू सच्चा है, अगर आत्मनिष्ठी है तो भगवान ने प्रॉमिस किया है कि प्रारब्ध तेरे को ढूंढे। भगवान भी तेरी आरती उतार के फिर तेरे को तेरी प्रारब्ध दे के जाएगा। कहाँ से भी दौड़ के आएगी तेरी प्रारब्ध कि अभी तू ये ले ले, अभी तू ये ले ले। बिन मांगे मोती मिल जाएगा। तू चाहेगा भी नहीं, तू सोचा भी नहीं है, तो भी तेरे कई काम ऐसे हो जाएंगे क्योंकि परमात्मा तेरी आरती उतारेंगे। तू भगवान की आरती उतार, भगवान को भज, तो भगवान भी छोड़ता थोड़ी है, तेरे को भी वे देखता है। हाँ, और वैसे सब सुनाया। यहाँ सत्संग में आते आते मालूम पड़ता है कौन सी इच्छा है, हाँ। कौन सा ख्याल है। और सच में भी इच्छा की ज़रूरत भी नहीं, कभी कभी ख्याल आ जाते। वो अंदर पहचानो ना भाई, इसकी ज़रूरत नहीं है तो मेरे को ख्याल क्यों आता है और मैं क्यों करती हूँ। पहचानोगे स्टडी। मैंने कल 2 दिन से तेरे को क्या सुनाया, अभ्यास। अभ्यास नहीं करोगे तो ऐसे ही अनवांटेड ख्याल आ जाएंगे, अनवांटेड इच्छा आ जाएगी। जो तू चाहता भी नहीं है वो भी इच्छा आ जाएगी, ख्याल करता चाहता है वो भी आ जाएगा। कारण एक ही है कि तू अभ्यास नहीं करता है। अभ्यास ज़रूरी है। ज़रे ज़रे जहाँ भी इच्छा थोड़ी एंट्री मारे, आप बोलो मैं तो ब्रह्म स्वरूप हूँ, मैं तो आनंद स्वरूप हूँ। इच्छा का क्या ज़रूर है। क्या मैंने सत्संग सुना नहीं है कि भगवान आरती उतार के भी देके जाएगा, फिर मैं इच्छा क्यों करती हूँ। आए क्रोध तो बोलो मेरे को बुढ़ापा चाहिए क्या जो मैं क्रोध करता हूँ। हो जाओ कभी आउट तो अपने को थप्पड़ मारो कि गुरु और तेरे बीच में दीवार खड़ी हो जाएगी। जब तू बिना मतलब आउट होता है, बिना मतलब गुस्सा करता है, बिना मतलब तू तान करता है, तो समझो तेरे और गुरु के बीच में दीवार खड़ी हो जाएगी। तो तुम बोलो ना काहे की दीवार खड़ी करनी है क्या मुझको, तो अभ्यास तो करो ना। अभ्यास के आलसी हो तभी तेरे अंदर भीतर कोई ना कोई ऐसे चोर आ जाता है। ये सब चोर हैं। कभी तू गुस्सा करता है, कभी तू कुछ करता है, कभी किसी विकार में मरता है, कभी किसी विकार में तू पड़ता है। ये सब चोर चोरी करके तेरे लेके जाते हैं। और उसके पास चोर आएगा जो दरवाज़ा बराबर बंद नहीं किया है। तू भी दरवाज़ा बंद नहीं करता है क्योंकि अभ्यास नहीं करता है। अभ्यास में तुम बहुत डीले हो। अभी फास्ट करो, बाकी तो पूर्णता में कितने 2-3 महीने तो बच्चे हैं। आपको 2015 में पूर्ण होना है या नहीं होना है, एक ही आवाज़ दो, होना है ना। तो बाकी कितने महीने बच्चे हैं, थोड़े ही तो बच्चे हैं। जो जान रहा है न्यू ईयर, वही न्यू लेसन, न्यू ईयर माना न्यू लेसन। तब तक पूर्णता में तो आ जाओ, पूर्णता तेरा पीछा करे। इतना तुम अंदर अभ्यास करो जो पूर्णता तेरा पीछा करे। कुदरत भी तेरे पीछे लगा दे सब काम कि ये तो पूर्णता करना चाहता है, अपने को पूर्ण बनाना चाहता है। अभी मैं कोई ना कोई सांग रच के कुदरत तेरे पीछे पड़े। भले तकलीफ आए ना, फिर क्या हुआ, तकलीफ को भी सहन करो, फिर इसमें क्या होता है। पर अपने को पूर्णता में शौकीन रखो। बोलो मेरे को शौक़ है मैं पूर्ण हो जाऊं। पूर्ण माना क्या, अंदर सब तू ठीक ठीक बैलेंस बन जाएगा ना तेरा। और क्या, ज्ञानी का टोप थोड़ी पहनेगा, वे तो कोई बात नहीं है। हाँ, और कुछ बोलना है। हाँ जी, जो ये अच्छी तरह समझ में आया कि प्रकृति के गुण और आत्मा के गुण एकदम अलग हैं। जब ये मिक्स हो जाते हैं तो जीवन विकारी हो जाता है और दुख चालू हो जाता है। हाँ, समझी तो ना ने,
संतोष में रहो, सुठो ईअं कभी अपना जन्म सफल करो। इतनी गई, बाकी कितनी बची है, कितनी बची है उतनी भी बहुत है, लेकिन अपने को ठीक करो। हाँ, बहुत अच्छा। और अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा। माइक दोस्त। दिमाग अंकल, आपने अच्छा बताया कि अभ्यास से स्थिति बनती है। हम समझते हैं कि हमसे नहीं होएगा, लेकिन अभ्यास कर करके सब हो जाएगा। वैसे सब हो जाएगा। अभ्यास करो, अभ्यास में ही सब कुछ होता है। बिना अभ्यास के कुछ भी नहीं होता है, बिना अभ्यास के नहीं होता है। अभ्यास करने से तेरे भीतर की जो गांठें हैं ना, वो गांठें तेरे भीतर की खुलती हुई महसूस होगी तुझे। मैं, मेरी गांठें खुल गई है, आज ये गांठ खुली, आज ये गांठ खुली, आज ये गांठ खुली। भीतर से ही तेरे को महसूस होगा कि मेरी एनर्जी भी बढ़ रही है, ताकत बढ़ रही है। ताकत का तू धनी तो है ना, पर तू अपने को मानता नहीं है। अब मानना भी सीखो, जानना भी सीखो। जानो कि तू वही ब्रह्म स्वरूप है, तू आनंद स्वरूप है, तू ये देह नहीं है। अपने को देह से अलग करो। जैसे वो नारियल तोड़ते हो तो वे छुरी बीच में डाल के नारियल अलग, वे छिलका अलग करते हो ना, तभी जाके नारियल खाने का काम करता है ना, तेरे को रस देता है ना। ऐसे ही तू अपने को भी अलग कर, दे अलग, तेरी आत्मा को अलग करके जान। फिर तू साक्षी भाव में चलेगा, हर चीज़ तेरी रसदार बनेगी। जैसे नारियल रसदार है ना, तेरे को अच्छा लगता है, ऐसे तेरा हर कर्म अच्छा हो जाएगा, हर सोच अच्छी हो जाएगी, हर विचार तेरा अच्छा होगा। किसी को तू प्रेम करेगा, उसमें भी तेरे को अच्छा ही साबित होगा। और बस से हाँ, दियो उधर। सही बात है धीमा भगवान, अभ्यास की कमी है, उसके वजह से प्रेम नहीं होता है। हाँ, अभ्यास की कमी है, नहीं तो वही तेरे को दुश्मन लगता है। वही अभ्यास है ना तो तेरे को दोस्त लगेगा। दुनिया से तू भागेगा नहीं, जागेगा। जागा नहीं है ना तो भागने पर तू मजबूर हो जाएगा। जागा नहीं है ना तो जे तू अभ्यासी है तो तू जागृत अवस्था में आता जाएगा। जागेगा तो भागेगा नहीं, वरना तो भागेगा भी तो 4 दिनों की खुशी है, बड़ी तो अंधेरी रात ही है। आखिर तो प्रॉब्लम्स तो आते ही रहते हैं ना। पर जे तू अभ्यासी है, अगर तू अपने को निम्रता में रखता है, शांत स्वभाव में रखता है, कस खाओ, निम्रता करो। तू रिश्तों को देखता है, मैं बड़ा होके फिर निम्रता करूं, अभी तक तो मैंने किया, फिर अरे बड़ा भागी है तू। बड़ा होके अगर तुझे निम्रता करनी आती है ना तो मना समझो तुम बहुत बड़ा भाग्यशाली है। तो तुमने भाग्य को किस कसौटी से कसा है? खाली धन से, पदार्थों से, किससे? निम्रता से कसो ना। बोलो मैं भाग्यशाली हूँ जो मैं निम्रता करना सीख गया हूँ। मैं भाग्यशाली हूँ जो मैं किधर भी झुक के अपना रास्ता निकाल सकता हूँ। मैं भाग्यशाली हूँ जो मैं बैलेंस में भी रह सकता हूँ। गुरु के सत्संग में भी मैं जाता हूँ क्योंकि मैं भाग्यशाली हूँ। तू अपने भाग्य को तो खाली लॉटरी लगेगी उधर भाग्य समझता है। धन दौलत कमा के आएगा तो भाग्य समझता है। जे कभी 30 दिन है तो कमाया तूने, 31वें दिन तू नहीं कमाता है, दूसरा कोई कमा लेता है तो तू भाग्य को कर्मों में कूटता है तो अपने नसीब को ठथोरे मारता है और कूटता है कि मैं आज चुक गया। अरे 30 दिन तूने कमाया तो दूसरे दिन दूसरे को भी तो रोज़ी रोटी चाहिए या नहीं चाहिए? भगवान खाली तेरी आरती उतारे क्या, दूसरे की नहीं उतारे? ये भी क्या है? तुम किसको भाग्य बोलते हो? भाग्य बोलो मैं वैरागी हूँ, भाग्य बोलो मैं अभ्यासी हूँ, भाग्य बोलो मैं निश्चयवान हूँ, भाग्य बोलो मैं सबको प्रेम करता हूँ। प्रेम खजाना जो भी लुटाए जग उसका दीवाना बनता है। पर तुम लुटाओ तो सही, पहले तो तू लेने में ही कंजूस है, लेने में कंजूस है जो, वो देने में माँ कंजूस होगा। तुम लो ना, वसूली करो ना, तुम वसूली भी नहीं करते हो, धन दौलत की वसूली में लगे पड़े हो। इधर प्रेम की वसूली होती नहीं है, तेरी वसूली नहीं होती है तो तू दे भी नहीं सकता है। और
बस कुछ बोलना है, बोलो, कुछ बोलो, नहीं तो मंत्र बोलो, टाइम इस हुआ है। हाँ वाणी में आया ना, वाणी में दादी भगवान बोली बड़े को भी दुख उतना ही होता है और मतलब छोटे को भी दुख उतना ही होता है। हाँ। अमीर हो या गरीब, वही दुख तो उतना ही होता है ना। तुम बड़ा आदमी किसको कहते हो? दादी भगवान ने बोला बड़ा आदमी देख के तो अपने को इन्फीरियर करता है, तो वो उसको भी तो दुख होता ही है ना। जैसे तेरे को देह में दुख होता है, उसको भी दुख होता है। तो वे तुम भेद निकाल दो। बाकी मैंने बोला ना, कुर्सी को सलाम है, जिसको जो है कुर्सी तो उसको तो सलाम है ना। वो तो वही काम करेगा ना, तू थोड़ी करेगा। तू तो घर में बैठेगा तो घर का काम करेगा, पर जो समाज की कुर्सी पर बैठे हैं, जो कोई अच्छे ओहदे पर बैठे हैं, तो तुम उसको तो सैल्यूट मारना पड़ेगा ना। तुम मारो ना भले, पर अंदर इन्फीरियरिटी खाली नहीं रखो कि मैं इसके जैसा नहीं कर सकता हूँ। अभी डॉक्टर बोले मैं वकील नहीं बन सकता हूँ, वकील बोले मैं इंजीनियर नहीं बन सकता हूँ, इंजीनियर बोले बड़ी मैं सीए नहीं बन सकता हूँ। तो ऐसा काम चलेगा क्या? तू बनेगा तो अपनी जगह पर एक बनेगा ना। तो तू एक बना है ना। कोई घर गृहस्थ में मशहूर है, कोई अपने बिजनेस में बराबर है, कोई नौकरी में अच्छा करता है, कोई क्या करता है, कोई क्या करता है, कोई हरि गुण गाता है, वो भी अच्छा है, वो भी सुठो आ। बस बोलूं मंत्र? आपने बहुत अच्छा बताया कि पहले राग द्वेष में जैसे मजबूरी थी, हाँ, और आपने बताया आज आपके ज्ञान से आपके प्यार में जैसे अभी बताया कि उसमें प्यार मजबूरी बन जाएगी कि उसके सिवा हमको हाँ, आएगा ही प्यार नहीं। मजबूरी बन जाएगी। बहुत अच्छा बताया दिमाग। और आज पहले से कभी कंपेयर करते दिमाग नहीं कर सकते, राग द्वेष किटकिट मन को अच्छा ही नहीं लगेगा जैसे। हाँ, अच्छा नहीं लगेगा। पहले तो इन बातों के सिवाय रह नहीं सकता था, अभी तेरे को वे बातें अच्छी नहीं लगेगी। हाँ, और कुछ सुनाओ? बस सब खाली थी या सब लई मनोज संता कुछ बुधाई नहीं लाला? नहीं, बहुत अच्छा। माइक दो पीछे। तीन भगवान यहाँ आने के बाद सोच ऐसी हो गई है, ये जो देह है और आत्मा अलग, जैसे आपने नारियल का बताया। जो देह है वो इंस्ट्रूमेंट है, जैसे इंस्ट्रूमेंट पुराना होता है, भंगार होकर फिर स्क्रैप हो जाता है, इसी तरह देह भी ऐसे ही है। हाँ, 5 तत्व में फिर जाके मिल जाती है। तो इसलिए देह और आत्मा अलग है, तो अभी कुछ लगता नहीं है। जो हो रहा है सब प्रभु के ओर हो रहा है, अच्छा ही हो रहा है, अच्छा ही हो रहा है और अच्छा ही होगा। विश्वास रखो, जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है। अच्छे पर तू दृष्टि रखेगा तो अच्छा ही होता चला जाएगा। तो बुराई के ख्याल तेरे भीतर है ना, तो वो बुरा बुरा होता रहता है। बुराई के ख्याल तेरे भीतर है, मोह ममता के ख्याल तेरे भीतर है। अब वही एक्शन है जो तेरा मोह साबित होता है, वही एक्शन है जो तेरा प्रेम साबित होता है। खाली मन का अटकाव सटकाव है। प्रेम में वो अटकता नहीं है, ऐसे रहता है, और तुम वो ममता में ऐसे अटक जाता है। तो अटकेगा तो लटकेगा भी। बस बात तो यही है ना। तो आप जो रोज़ का ज्ञान सुन के समझ के अपने भीतर थोड़ी अंदर अंतर्मुखी हो जाओ। भाई कौन सा ख्याल है जो मुझे अटका रहा है, कौन सी बात है, कौन सा कर्म है जो मुझे ऐसे तंग कर रहा है। तो जो तंग कर रहे हैं ख्याल, जो अटका रहे हैं, उनको धीरे धीरे करके दूर करते जाओ और आत्मा के ख्यालों से खुद को सजाओ। अभी हम कोई भी इधर फंक्शन मनाते हैं तो तुम कैसे करते हो? फूगों से सजाते हो, चुन्नियों से सजाते हो, फूलों से सजाते हो। तो वे है थोड़ी तेरे पास, तू लेके आता है ना, लेके आता है, फिर तुम सजावट करते हो। तो जाके देखो टीवी में, जब तूने सजावट की है तो कितना अच्छा लगा है। तो ऐसे भले तेरे पास ख्याल नहीं है अच्छे तो तू लेके जाना इधर से। जैसे फूल तू लेके आता है, फुग्गा तू लेके आता है, चुनिया तू लेके आता है, तो मेरे से लेके जाना। मैं बैठा हूँ ना, हर सुबह तो इधर आता हूँ। तुम अच्छे ख्याल लेके जाओ, अच्छी बातें लेके जाओ, अच्छे कर्म क्या होते हैं वे तुम लेके जाओ और जाके अपने जीवन को सजाते जाओ।
पूरी डेकोरेशन करते जाओ। नहीं नहीं ये नहीं नहीं फुगो फुसेलो फुगे सां तव्हां कंदव छा हिते, कंदव छा डेकोरेशन? फुगा तेरा बराबर गोल फर्स्ट क्लास है, हवा भरी पड़ी है, रंग बिरंगी है, तो सजावट है ना हाल की। तो तुम एक थैली लेके आओ, फुसियल फुगा हिते लॻाए छॾियो, पोइ मां ॾिसां तव्हांजी सजावट थिए थी बराबर, थींदी छा? न थींदी न। तो ऐसे ही तेरे जो ख्याल है उसमें हवा पानी कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, खाली खोखले ख्याल। तो मेरे को वो जब भी तू खोखले ख्याल भीतर रखता है ना, तो तू ये समझ के मैंने फुसेले फूकने इधर लगा के सजावट की है। तो मेरे को तो पहले तेरी सजावट चाहिए ना, हाल की चाहिए। तू जो सज गया तो तू हाल को भी सजा, तू ही नहीं सजा तो तू हाल को क्या सजाता है? पाण के पैरी फूकियो, पंहिंजा फूकना फूकियो, अच्छे अच्छे ख्यालों में जान रखो, तकर रखो, फास्ट पूरे करने की ऐसी शौक़ रखो, जो बंगार के ख्याल हैं निकालने सीखो, और अपनी रूटीन बराबर बनाओ, खाना पीना सही रखो, टाइम पर उठना, टाइम पर सोना, टाइम पर खाना, टाइम पर बैठना, सब बराबर 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 करते जाओ। तो तेरे को क्या होता है? फुकेल फूसना फूकना ठहो, फुसेल फूकना न ठहो। हाँ और बोलो। माइक दो सुंदर को, पीछे से लो। कहा ना, ये अच्छे अच्छे ख्याल लेके जाओ, अच्छी अच्छी बातें लेके जाओ, लेके जाते हैं अच्छी अच्छी बातें, तभी संसार में जी पाते हैं। लेकिन उनके बावजूद भी कई ऐसे पदवी वाले भी हैं जो छोटे बिजनेसमैन को गरमाइश दे रहे हैं, उनको चटके दे रहे हैं। तो उनके लिए क्या करें? अच्छी बातें तो लेके जाते हैं। जो रास्ता निकला जियो, पर संतोष नहीं छोड़ो। छा चयो मां? संतोष नहीं छोड़ो। जेको रस्तो निकिरे कढो, पाई कमाए या पैसो कमाए, टको कमाए या आनो कमाए या रुपयो कमाए या 1000 कमाए या लख कमाए, पर संतोष पंहिंजे हथ में रखो। पोइ केरु तोखे तंग कंदो? मां त नथी सम्झा। हमने भी अपना जीवन गुजारा है, कर्मों से ऊपर आए हैं, ज्ञान से ऊपर आए हैं। आज खड़ी आपके सामने बैठे हैं, अपना पूरा समय आपको दे रहे हैं। तो कभी तो कर्म में भी थे, कभी तो हर चीज़ में थे, तो हमने तो कभी ऐसा महसूस नहीं किया है। वजह के बगैर भी ऐसे अगर संसार में चटके लगे तो थोड़ा ये ध्यान। झटका लगेगा ना, क्यों नहीं लगेगा? गाड़ी में तुम बैठ, कितना भी रोड अच्छा है, न खा हिकु झटको मां ॾिसां। वन तू एक्सप्रेस रोड ते, पोइ भी झटको लॻंदे किथे न किथे। लगंदो है या न लगंदो है? सच बुधाए। लगता है। कुछ लगता है ना, वो बेचारे उसका भी दोष नहीं है जो चला रहा है, झटका कभी कभी आ जाता है, तो झटका तो लगेगा ना। जीवन है तो झटका है, जीवन है तो झटका है। खाना है तो खा लो, स्ट्रांग हो जाओ। बाकी तू बोलेगा इसने झटका दिया, उसने झटका दिया, इसीलिए मेरे को गुस्सा आया, इसलिए मैं आउट हो गया, इसीलिए मैंने ये किया, इसीलिए मैंने वो किया, वो ईमानदारी नहीं करता है इसलिए मैं बेईमानी करता हूँ। जीवन है तो झटका है। लिख दो आज की तारीख में मेरी पॉइंट, झटका तो लगेगा ही, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। झटके खाने के लिए पाण एनर्जी तेरी अंदर बढ़ेगी। हाँ, फ़कत तेरे को क्या होगा, कभी तेरे पास पैसा आया, कभी उसके पास पैसा गया, कभी बाजी तेरे हाथ में आई, कभी उसके हाथ में आई, तो तव्हां सहसाए छॾियो न, सहसाए छॾियो न। त भई मूंखे सच तो मिलियो आहे न, सत्य तो मिला है न मेरे को, आत्मा का निश्चय तो मिला है, सत्संग तो मिला है, सब कुछ तो अच्छा मिला है। बाकी तो संसार तो रूंग मिसल है न। तू किसको मानता है? मेन माप तोल तो तेरे को दूध वाला देता है, किलो चाहिए या 5 किलो चाहिए, ऊपर से तुर वो रूंग दी या नहीं दी, तो तू उससे क्या लड़ेगा क्या? उसकी मर्जी है न। रूंग माना मर्जी, छा रूंग माना मर्जी, उनकी मर्जी आ, वो रूंग दे या न दे। अहिड़े नमूने माप तोल परमात्मा ने प्रारब्ध तेरे को दी है, सब कुछ तेरे को दिया है। बाकी जो संसार में तेरी उन्नति है, संसार में तुम आगे बढ़ते हो, बहुत कुछ अच्छा लेते हो, लियो, अच्छी बात है, लेकिन ये सब रूंग है। वो मिलती है तो बोलो शुक्र है, नहीं मिलती है तो उफ न करो। रूंग में उफ क्यों करते हो? रूंग मिसल आए ही सब संसार। हाँ बोलो अभी और कुछ। अरे कहिड़ो झटको आहे जेको संसार में तव्हांजी एनर्जीअ खे घटाईंदो।
कोई भी ऐसा झटका नहीं है जो एनर्जी को कम करे, हर झटका तेरी एनर्जी को और बढ़ाएगा। कोई भी विक्षेप भी आएगा ना तेरे दिल में, अगर आत्म निश्चय है ना, तो विक्षेप की खिड़की भी तेरी तब उधर खुलेगी जहाँ बाहर ही बाहर है। आया विक्षेप, एक दिन 2 दिन तूने स्टडी किया, ये किया वो किया, रास्ता निकाला, फिर देखो बाहर ही बाहर है, बाहर ही बाहर है। हाँ चओ सुंदर, मुझे जवाब है पुठा कोई सवाल हो जाए तो चओ, भले दबाए न वन। ये तो बाहर ही बाहर, ये तो ज्ञान ही हमको बचा सकता है, नहीं तो मां तो चटका खाई खाई हाणे जाम होती आहे। पंहिंजो धंधो ही अहिड़ो आहे, चवां तो धंधो ही छॾे छॾिया न होटल जो। होटल का धंधा बहुत भारी है, हमको दिल ही नहीं होता है अभी, लेकिन अभी क्या करे, कुछ पढ़ा लिखा नहीं है तो क्या करे, अभी यही करना पड़ेगा। मुझे धंधे में अचो ना, वो तो उम्र घणी अथई? अभी 56 चालू है। 56 चालू है, अची 60 ते पहुतो आई, संसार जी लठ लॻई हिन खां पहिरीं तूं मुंहिंजी नौकरी ते लॻी वञ। अजाई जो 60 ते पहुचे वरी लॻई लठ, तो अभी क्या है, सब तो अच्छा ही है, टाइम पास के लिए तो तू उधर करता है, बाकी तो मेरे को मालूम है तेरी प्रकृति बहुत बराबर है। सब बच्चे अच्छे हैं, बच्चों के बच्चे अच्छे हैं, बहुएँ अच्छी है, संत्यानी अच्छी है, तो तेरे को क्या झटका इतना खाता क्यों है? मेरा झटका खा, लग जा, चल कॾहिं काॾे टिकट विकेट वञ मनोज सां 4 ॾींहं लोनावला वञी झटका ॾेई अच ॿियनि खे। अरे कम ते लॻी वञ न, संसार के झटके खाते हो तो भी मरते रहते हो, खाओ न मेरा झटका थोड़ा। थी छा थींदो, कॾहिं गुस्सो कंदी मैं, कॾहिं प्यार कंदी मैं, बसि एंड त मुंहिंजी हिते ई आहे न, ॿियो छा आहे, ॿी काई छा उबतो थोड़ी टंगियो थी मां अॼु ॾींहं ताईं। आपकी भी दीमा भगवान गुस्सा करते हो तो कोई वजह होगी हमको बनाने के लिए, वो मूर्ख कोई समझन न। लेकिन संसार में बिना वजह भी गुस्सा करते हैं और बिना वजह चटका देते हैं, तो यही मुसीबत है। अरे उधर मेरे को देख, मैं हूँ, क्योंकि मैं तेरे को गुस्सा करती हूँ तो अभी तेरे को इम्प्रेशन हो गया, नहीं ये पीछे से प्यार करते हैं, तो मैं वही दूसरों के इधर आके तेरे को गुस्सा करा देती हूँ। नहीं जैसे तेरे को ये मालूम नहीं पड़ेगी पीछे प्यार है, तभी तेरी परीक्षा है। उधर भी मैं हूँ, सुंदर है, सृष्टि सजी सुंदर तई। हाँ बस अभी बोलो मंत्र, मैं हूँ आनंद का स्वरूप, मैं हूँ सुख स्वरूप, मैं हूँ शांत स्वरूप, मैं हूँ ज्योति स्वरूप, मैं हूँ ब्रह्म स्वरूप, मैं हूँ सत्य स्वरूप, मैं अविनाशी हूँ, मैं निर्विकारी हूँ, मैं अजर हूँ, मैं अमर हूँ, मेरा कदी न होता नाश, मैं सदा सद जागृत हूँ। ओम है ही भगवान, है ही भगवान, आई भगवान। बोलो भाई ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय, रामेश्वराय शिव रामेश्वराय, हर हर बोले नमः शिवाय, रामेश्वराय शिव रामेश्वराय, हर हर
सतगुरु तेरी इतनी है मेहरबानिया, शुक्रिया 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 शुक्रिया। सतगुरु तेरी इतनी है मेहरबानिया, शुक्रिया 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 शुक्रिया। मेरी मैं मार कर तूने की है कृपा, शुक्रिया 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 शुक्रिया। ना सही है कोई ना गलत है यहाँ, ना सही है कोई ना गलत है यहाँ। हर हालत में तेरा है राज छुपा, हर हालत में तेरा है राज छुपा। कांटे भी अब लगे फूलों की ही तरह, शुक्रिया 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 शुक्रिया। कांटे भी अब लगे फूलों की ही तरह, शुक्रिया 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 शुक्रिया। सतगुरु तेरी इतनी है मेहरबानिया, शुक्रिया 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 शुक्रिया। मेरे कामों ख्यालों में तू है बसा, मेरे कामों ख्यालों में तू है बसा। तेरे चरणों में अर्पण है मेरा जहां, तेरे चरणों में अर्पण है मेरा जहां। देखता हूँ तुझे देखता हूँ खुदा, शुक्रिया 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 शुक्रिया। देखता हूँ तुझे देखता हूँ खुदा, शुक्रिया 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 शुक्रिया। सतगुरु तेरी इतनी है मेहरबानिया, शुक्रिया 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 शुक्रिया। अब कृपा कर तेरे वचनों पे मैं चलूं, अब कृपा कर तेरे वचनों पे मैं चलूं। तेरे नाम की माला मैं जपता रहूं, तेरे नाम की माला मैं जपता रहूं। भूलना मैं कभी तेरे एहसान को, शुक्रिया 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 शुक्रिया। भूलना मैं कभी तेरे एहसान को, शुक्रिया 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 शुक्रिया। सतगुरु तेरी इतनी है मेहरबानिया, शुक्रिया 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 शुक्रिया। मेरी मैं मार कर तूने की है कृपा, शुक्रिया 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 शुक्रिया